नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। गोंडा में एक नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह। अब किसी पार्टी के नेता नहीं है, पर उन्हें लोग प्यार से नेताजी कहते हैं। और नेताजी को लेकर काफी समय से बड़ा विवाद चल रहा था। विवाद का कारण क्योंकि नेताजी के ऊपर गंभीर आरोप लगे, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगे। आरोप कई तरीके से लगाया गया था, कई केस हुआ था, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज किया गया था। आपको मामला याद होगा, जब महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हमारा यौन शोषण किया, और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और जो लोकसभा का चुनाव आया उसमें काफी मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया था, और टिकट के बाद में कयास लगाया जा रहा था कि शायद अब ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीति से दूरी बना ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब एक जानकारी, बड़ी जानकारी सामने आई, जो जानकारी कल आई, बताया गया ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बड़ी राहत मिल गई है। राहत मिली है कि कोर्ट ने उनके ऊपर जो पास्को केस दर्ज था उसे बंद कर दिया है। क्या कुछ मामला है वो आपको बताते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि क्या जो महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था वो सत्य था। अगर सत्य नहीं था तो क्या उन महिला पहलवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाया गया था, अगर वो आरोप गलत है, महिला पहलवानों का कई बयान सामने आया, तो महिला पहलवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कि किसी की छवि आप कैसे खराब कर सकती है? महिला पहलवानों के कारण ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ अध्यक्ष से हटाया गया। महिला पहलवानों के कारण ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया गया। महिला पहलवानों के कारण ब्रजभूषण शरण सिंह की लगातार बदनामी फैली। तो आखिर महिला पहलवानों पर केस क्यों ना हो? उन महिला खिलाड़ियों पर, पहलवानों पर भी केस हो जिन्होंने तमाम तरीके से हस्तक्षेप करके और अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके, अलग अलग महिलाओं को इकट्ठा करके ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, उन्हें जेल भेजवाने के लिए लगातार साजिश किया जा रहा था। क्यों ना केस दर्ज किया गया? क्या हमारे संविधान में यह नहीं है कि हमारा आप छवि बर्बाद करें और आपके ऊपर कुछ ना हो, वो भी गलत आरोप से? अगर आरोप सही था तो महिला पहलवान के समर्थन में पूरा देश था। पूरा देश कह रहा था कि महिला पहलवानों के साथ में जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद थे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा नहीं किया है तो महिला पहलवानों पर भी, अगर उन्होंने गलत रिपोर्ट दर्ज करवाई थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो उन महिला पहलवानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देश महिला पहलवानों के समर्थन में आकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकता है, तो महिला पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज हो, इसको लेकर गोंडा जिले वाले भी प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर महिला पहलवानों का सम्मान है, अगर महिला पहलवानों का इज्जत है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह का भी इज्जत है। भाई, आप कैसे किसी के ऊपर इस तरीके से झूठे आरोप में केस दर्ज करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं? आपके पास बड़ा सबूत था, बता रहे थे कुछ खिलाड़ी हैं हमारे पास, कहां चली गई वो महिला खिलाड़ी सबके सब? फिर आप में ही विवाद हुआ, जितनी महिला थी, कोई कांग्रेस के तरफ चुनाव लड़ने के लिए राजनीति कर रही थी, तो कोई किसी पार्टी के तरफ में। भाई, कैसे हो गया ये? ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला, उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कोर्ट अगर यह कहता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर हो, तो कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह बाइज्जत बरी किए जाते हैं, अगर इसमें कोई भी दोषी नहीं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, वो तो यहां तक कह रहे थे कि अगर हमें आप दोषी पाते हैं तो कहीं भी लटका दीजिएगा। तो अगर वो दोषी नहीं है, अगर महिला पहलवान दोषी पाई जाती हैं, दोषी वो इसलिए पाई जाते हैं क्योंकि उन्होंने झूठा षड्यंत्र रचा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो इन्हें भी केस दर्ज करवाना चाहिए। इन्हें भी कहना चाहिए कि आपने जो हमारे छवि को बर्बाद किया, उसके लिए आप भी जेल जाइए।
चलिए अब बताते हैं आपको कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कौन सी बड़ी राहत मिली और पास्को एक्ट जो था वो केस वो कैसे बंद किया गया उसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। आपको बताएं पटियाला हाउस कोर्ट से भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराया गया यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। अतिरिक्त सेशन में जज गोमती मनोचा की अदालत ने कहा कि मामले को रद्द करना स्वीकार किया जाता है। यह फैसला अगस्त 2023 का इन कैमरे सुनवाई के बाद आया था। उस वक्त दौरान नाबालिग पीड़िता ने अदालत के सामने कहा था कि वो पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं और क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं करती हैं। पुलिस ने 15 जून 2023 को मामले की जांच कर मुकदमा रद्द करते हुए रिपोर्ट दाखिल की थी। उस दौरान पीड़ित के पिता ने एक चौंकाने वाला दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में झूठी शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ कथित अन्याय को लेकर के नाराजगी थी। पुलिस ने कहा कि शिकायत का पुष्ट करने वाला ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए पुलिस की ओर से मामले में पास्को कानून के तहत लगे आरोपों को हटाने की मांग रखी थी। हालांकि एक 6 अन्य महिला पहलवानों के द्वारा दायर मामले में यौन पीड़ित के पीछा करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को जो स्वीकार करके और क्लोजर रिपोर्ट जो है वो दिया है। नाबालिग पहलवानों द्वारा दर्ज किए गए यौन शोषण केस को अदालत ने बंद करने का जो मुकदमा था वो बंद कर दिया है। अब आपको बताएं ब्रजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है ना वो सिर्फ गोंडा में नहीं है। एक मुख्यमंत्री जितना काफिला लेकर चलता है उतना अकेले गोंडा कैसरगंज के पूर्व सांसद WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह काफिला लेकर जब ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनके सामने बॉलीवुड वाले बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं देख करके, क्योंकि जो वो माहौल बनता है ना उन लोगों को बुलाने से नहीं बनता है, उन लोगों के दिला इच्छा से बनता है, उन लोगों के प्रेम से बनता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने और कुछ चाहे कमाया हो या ना कमाया हो, क्या कुछ किया हो, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने मेरे अनुमान से जनता का प्यार खूब कमाया। ब्रजभूषण शरण सिंह का हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो को देखकर आप कहेंगे कि भाई ये तो मुख्यमंत्री को टक्कर दे रहे हैं। किसी जिले में दौरा करने मंत्री जी आते हैं, 10-20 गाड़ियों के साथ चले जाते हैं, लेकिन उतना गाड़ी उतना काफिला तो ब्रजभूषण शरण सिंह अगर किसी के यहां जाते